जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हो चुका है जिसमें भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 133 देशों में 39वां स्थान हासिल करा। ये वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स क्या है, कौन इसे जारी करता है, इससे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता, सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से कवर करने वाले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 का सबसे पहला सबसे प्यारा प्रश्न तो यही पूछ लिया जाएगा कि इसे जारी कौन करता। तो इसे जारी करता वीपो, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता। वीपो याद रख लो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन याद रख लो, जो तुम्हारा मन करे वो याद रख लो, लेकिन याद रखना कि जारी कौन करता। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2024 का, इसमें टोटल कितने देश शामिल करे गए थे इस इंडेक्स में, तो याद रखना 133 देश इसमें शामिल करे गए थे। अब 133 देशों का इन्होंने देखो क्या देखा इसके अंदर, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर कारक कौन कौन से होते हैं, पैरामीटर कौन कौन से काउंट करे जाते हैं जिनके आधार पर रैंकिंग बनती। तो देखो इसके अंदर कारक क्या थे, नवाचार, किसी भी देश में कितना नवाचार को बढ़ावा दिया जाता, कितना नवाचार को सपोर्ट करा जाता, वो देखते हैं ये। मानव पूंजी और अनुसंधान, किसी देश में मानव के पास मतलब कितनी पूंजी है उनके पास और रिसर्च को कितना बढ़ावा देता है वो देश। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है किसी देश में, बाजार कैसा है, बाजार मतलब घटता बढ़ता ज़्यादा तो नहीं है, नॉलेज और टेक्नोलॉजी पे कितना फोकस है किसी भी देश का, और 2 बार लिख दिया आधारभूत संरचना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार कैसा है किसी देश का, और सबसे ज्यादा जरूरी राजनीतिक स्थिरता, जो पॉलिटिकल माहौल है उस देश में कैसा है, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, ये सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद ये इन 133 देशों की रैंकिंग तैयार करते हैं, समझ गए। इनके आधार पर ये रैंकिंग तैयार करी जाती, और इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इस बार जो टॉप करा वो स्विट्जरलैंड ने टॉप करा। तो याद रखना पहले नंबर पे कौन है था, स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे स्वीडन, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे यूके लिखा, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। पांचवें नंबर पे क्या आता, सिंगापुर। तो टॉप 5 देश मैंने यहाँ पे लिख दिए, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना, पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे यूएसए, यूके और सिंगापुर। तो टोटल 5 देश ये हो गए। और अगर तुमसे ये पूछ ले कि भारत की रैंकिंग क्या थी, अभी मैंने तुम्हें बताया क्या थी, 39। भारत को कौन सा स्थान मिला, 39वां। 2015 की बात देखो, मैं इसमें बता रहा हूं कि भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन क्यों करा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ। 2015 में उस समय पे भारत की जो रैंकिंग थी वो 81 थी, यानी कि भारत का नंबर कौन सा था, 81वां। और देख लो लगभग हमने 40 स्थान इससे ऊपर कूद गए, 40-42, और हमारी जो रैंक कितनी हो गई, 39। अब हम 39वें नंबर पे आ चुके हैं। तो इसमें हम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वीपो की। देखो एक संगठन है, इससे कई बार पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब पूछे जा चुके तो आगे ना पूछा जाए, तो इससे पूछा जा सकता। पूछ लेगा फुल फॉर्म क्या है, मैंने तुम्हें बता दिया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1967 में। कब हुई थी, 1967। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। तो इससे ही पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।